गाइस स्वागत है आप लोग का बैहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 कॉर्पोरेट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका बचा हुआ है इस वीडियो में कंप्लीट करवा के प्रीफरेंस सेल को कंप्लीट कर दूंगा। आप बोलोगे सर 7 तक आगे भी है। जी हाँ, मैं जानता हूँ आगे भी, बट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, तो जो बेसिक नॉलेज है 7 तक आप करा दूंगा तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा कहीं पूछेगा नहीं वो आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 तक आज करवा दूंगा पूरा, और इससे पहले क्वेश्चन हो चुका है और आई होप आप इलिस्ट्रेशन खुद से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए इलिस्ट्रेशन का, बस मोर देन सफिशिएंट है ये चैप्टर, ठीक है। और इशू ऑफ शेयर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, 20 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन आएगा इशू ऑफ शेयर या फॉर फीचर या इशू, तीनों मिला के पूछेगा, डी इशू फॉर फीचर से, तो उसे प्रैक्टिस कीजिए और इससे पूछ सकता है कभी कभी। तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 7 तक कंप्लीट करा दूंगा आज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए कंपनी हैज़ 2006% रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ 100 डेज, ठीक है भाई। तो यहाँ पर प्रीफरेंस कैपिटल कितना दिया है, 2000 गुने 100, 2 लाख कर लेंगे, ठीक है। द कंपनी रिडीम दिस शेयर ऑन 31 मार्च 2015, 5% ठीक है, रिडीमसन 5% पड़ रहा है, ओके। तो 5% किसका, मतलब कि अगर समझिए ना 2000 और गुने 100 की 2 लाख, 2 लाख का 5%, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रीमियम हो गया, ओके। कंपनी रिडीम कर रही है जिस शेयर को प्रीमियम पे, कोई दिक्कत नहीं है। 500 प्रीफरेंस शेयर 100/10, अच्छा। तो कंपनी इशू भी कर रही है, और इशू क्या कर रही है, इक्विटी शेयर इशू करती है, 500 इक्विटी से 100 रुपये के साथ, ठीक है। डिवेंचर भी इशू कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, 500 प्रीफरेंस से 100 10% प्रीमियम, ठीक है। तो दीज इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल अमाउंट्स वेयर रिसीव शेयर वेयर रिडीम, द कंपनी है सफिशियंट प्रॉफिट, क्यों लिखा सफिशियंट प्रॉफिट, लिखने का क्या मतलब था, ये आपको बोल रहा है कि यू हैव टू प्रिपेयर क्या, CRR, ठीक है। ये जनरल एंट्री देखना है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया क्या सर, ये आपको करना है, क्या करना है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इक्वल टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख कहाँ से है, 2000 गुने 100, ओके। 10,000 कहाँ से है, मैंने बोला ना 5% प्रीमियम है, तो 2 लाख का 5% कितना होगा, 10,000। टोटल जोड़ दो, 2 लाख प्लस 10,000, प्रीफरेंस शेयर होल्डर 2,10,000। नाउ हम इस पैसे को ही तो बांटते हैं ना भाई, हम इसी पैसे को तो बांटते हैं 2 भाग में। तो इक्विटी शेयर कितना इशू कर रहा है, 500 गुने 100, 50,000, और डिवेंचर इतना, तो 1 लाख निकल गया, तो बाकी बचा 1 लाख। 1 लाख जो बैलेंस बचेगा वो CRR क्रिएट हो जाएगा, समझ में आया, ओके सर। जनरल एंट्री देखो, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR प्रीमियम DR टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर 2,10,000, 2 लाख। अब मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आपको जनरल एंट्री सब समझ में आ गया, ऊपर 5 तक करके आ रहे हो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एंट्री अब तो याद हो गया सर, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, रिडीम्सन अकाउंट DR, प्रीमियम और रिडम्सन एंड टू प्रीफरेंस होल्डर। अब प्रीफरेंस होल्डर को पैसा देंगे तो प्रीफरेंस होल्डर अकाउंट DR टू बैंक, वही पैसा दे दिए, पता है कहाँ से आया, 2,10,000, सब ऊपर बता दिया। नाउ हम जानते हैं कि भाई प्रीमियम था, प्रीमियम को डेबिट किए तो उसको राइट ऑफ कर देंगे, 10,000 का जो प्रीमियम है, तो PL से PL अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडम्सन, इसको राइट ऑफ कर दिए, ठीक है, 10,000। नाउ न्यू शेयर इशू किए थे, प्रीफरेंस शेयर, अच्छा प्रीफरेंस शेयर इशू किए थे, तो प्रीफरेंस शेयर इशू किए थे 5% प्रीमियम था कि 10% प्रीमियम पे था। तो प्रीफरेंस से जब इशू की तो पैसा आया बैंक ऑन दियर टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो प्रीफरेंस से 500 गुने 100 किए फेस वैल्यू से, और प्रीमियम 10 रुपया था। तो ये एंट्री समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद भाई इक्विटी शेयर इशू किए थे, प्रीमियम तो कुछ था नहीं, तो इक्विटी शेयर इशू हुआ तो कंपनी का पैसा आया बैंक अकाउंट दियर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस एंट्री समझ में आ गया, 500 गुने 100। नाउ डिवेंचर भी इशू किए थे, यस सर डिवेंचर इशू किए थे, तो डिवेंचर इशू की तो पैसा आया बैंक अकाउंट दियर टू डिवेंचर, ठीक है। तो 500 गुने 100, 50,000, 50,000, समझ में आया, यस सर। नाउ CRR था, तो CRR के लिए बोला था भाई कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट है, क्यों बोला था कि CRR को क्रिएट किया जा सके, तो CRR 1 लाख आया, कहाँ से आया, देख लिए ऊपर कि 50,000 का शेयर इक्विटी शेयर इशू कर दिए 2 लाख में से, 2 लाख कहाँ से आया, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, और 50,000 ऊपर मैंने जो बनाया ना वो क्रक्स है, पूरे इस चैप्टर का क्रक्स है, समझो वो थीम है, उसे लिख लोगे ना
जब भी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने का क्वेश्चन आए देन उसको बनाओ और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? 50-50 कर दिए 2 लाख में से, तो बचा कितना? 1 लाख। कितना बचा? 1 लाख। तो उस 1 लाख क्या करेंगे? CRR क्रिएट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया? PL अकाउंट ईयर टू CRR। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जनरल एंट्री बनाने का है। ठीक है, सनशाइन लिमिटेड है, 2 लाख इशू करता है। अच्छा, प्रीफरेंस शेयर 100 रुपया, तो 2 लाख क्या है? शेयर है। 2 लाख को 100 से गुना कर दो, कितना होगा? 2 करोड़। ओके, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल निकल गया। अंडर द टर्म ऑफ इशू रिडीम्शन टेक प्लेस। अच्छा ठीक है, 1 शेयर को रिडीम हुआ। जनरल में पैसा बहुत है। अच्छा, मतलब कि CRR बनाने का है। ठीक है, जनरल में पैसा है, तो फॉर पर्पस ऑफ रिडीम्शन 75,000 शेयर। अच्छा, 10% प्रीफरेंस से इतना ऑफर टू द पब्लिक एट प्रीमियम, इतना पेबल ऑन एप्लीकेशन। क्या बोल रहा है सर? सर बोल रहा है फॉर पर्पस ऑफ रिडीम्शन करने के लिए इतना न्यू प्रीफरेंस शेयर जो है ऑफर किए पब्लिक को, प्रीमियम ऑफ 50 रुपया। अच्छा, मतलब 100 रुपया का है, उसमें 50 रुपया प्रीमियम है। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, न्यू इशू एज फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड ऑफ अपॉन द रिडीम्शन प्रीफरेंस शेयर वेयर रिडीम। हाउ आंसर देखते हैं। प्रीफरेंस कैपिटल प्लस प्रीमियम प्रीफरेंस होल्डर, कोई दिक्कत? पता है 2 करोड़ कहाँ से आया? ऊपर मैंने बता दिया ना, क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो मैंने आपको समझा दिया ना कि भाई 2 लाख शेयर था प्रीफरेंस, इंटू 100 करेंगे देन आफ्टर वो आ जाएगा 2 करोड़। प्रीमियम कुछ दिया था क्या? कभी बोला था कि सर रिडीम्शन प्रीमियम पे हो रहा है? नहीं। तो जब नहीं बोला है तो हम 0 कर देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 करोड़ आ जाएगा। तो ये क्या होगा? प्रीफरेंस होल्डर। तो पहला एंट्री क्या बनेगा? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डियर टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर, 2 करोड़ 2 करोड़। समझ में आया? नाउ सर प्रीफरेंस को बांटने का शेयर इशू करते हैं सर, न्यू शेयर इशू हो रहा है। आओ ऊपर पढ़ाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 75,000 न्यू शेयर इशू करते हैं 100 रुपीज़। समझ में आया? जी सर। सर प्रीमियम नहीं लोगे? नहीं, प्रीमियम जनरल एंट्री के समय लेंगे, यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 100 से गुना करके 75 लाख रुपया लिख दी, तो बाकी 1 करोड़ 25 लाख बच गया ना। तो वो बैलेंस क्या होगा? CRR। ऊपर बोल दिया ना कि पैसा बहुत है प्रॉफिट में, जनरल ये में पैसा बहुत है। तो आओ एंट्री देखते हैं। पहला एंट्री मैंने बता दिया, दूसरा एंट्री बता दिया। क्यों? इसको पेमेंट करोगे ना, ये डेबिट है तो इसको ख़त्म करो, तो क्रेडिट, ये क्रेडिट है, इसको डेबिट कर दिए। प्रीफरेंस होल्डर अकाउंट ये तो 2 करोड़ 2 करोड़। समझ में आया? नाउ न्यू शेयर इशू किए, तो न्यू शेयर जब इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। बोला है 50 रुपया प्रीमियम, 100 रुपया फेस वैल्यू है, मतलब 150। समझा? ऊपर क्या लिखा? 75,000 शेयर 100 रुपया ईच के हिसाब से अपन इशू कर रहे हैं, और 50% प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे। तो बैंक अकाउंट ईयर पैसा आया, प्रीफरेंस से कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 100 रुपया फेस वैल्यू से ये बन गया, और 50 रुपया प्रीमियम था। तो समझ में आ गया? गुना करके निकाल लेगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर 150 से गुना करते हैं 50 रुपये, नहीं, यहाँ पर फेस वैल्यू से हमेशा गुना होता है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन कराया सब में मैंने फेस वैल्यू लिया। यहाँ फेस वैल्यू होगा नीचे जब जनरल एंट्री व्हेन वी प्रिपेयर देन हम सिक्योरिटी प्रीमियम को लेंगे, शिफ्टेड दिखाएंगे, बट यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। क्यों सर? क्यों 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 क्यों? क्योंकि भैया ये प्रीफरेंस कैपिटल है, इसको वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। तो भैया शेयर इशू कर रहे हो तो शेयर का फेस वैल्यू लो। क्या समझे? शेयर का फेस वैल्यू लो, प्रीमियम नहीं। प्रीमियम नहीं जुड़ेगा, शेयर का हमेशा फेस वैल्यू लिया जाएगा। और बाकी जो बचेगा वो ये बाकी 1 करोड़ 25 लाख नीचे जनरल एंट्री बना है। कन्फ्यूजन होगा कि ये पैसा कहाँ से आया, तो ये 2 करोड़ कहाँ से आया ये समझ आया? आ गया। ये समझ आया? तो बाकी बचा कितना? 2 करोड़ में 75 लाख घटाओ 1 करोड़ 25 लाख, तो लिख दो। तो नाउ जनरल रिजर्व अकाउंट डियर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर PL क्यों नहीं लिखा? मैं बताता हूँ। इससे पहले क्वेश्चन में PL लिखे थे या लिखे थे, बट इसमें जनरल क्यों लिखे बताता हूँ। जनरल रिजर्व अकाउंट डियर तो CRR क्रिएट कर लिए इतना से, समझ में आया? ठीक है, तो भैया जनरल रिजर्व क्यों लिखे हैं आओ बताता हूँ। क्वेश्चन है
क्या बोला है, जर्नलिज्म में बहुत पैसा है। जब पैसा जर्नलिज्म में तो प्रॉफिट कैसे लिखे, नहीं बोलता तो प्रॉफिट लिख देते। समझ में आया। क्वेश्चन 7 भी निपटा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आप लोग को बहुत ही इंतजार था। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पहले नोट कर लीजिए। आई होप आप नोट कर रहे हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक काम की बात क्या, वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, नोट करते बट लाइक नहीं करते यार। अगर 5 बच्चा भी देख रहा है ना वीडियो को, 5 बच्चा भी, तो यार 5 लाइक तो आना चाहिए भाई, 5 लाइक तो आना चाहिए, तो 4 लाइक तो आना ही चाहिए ना भाई। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो, और कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए कि सर समझ नहीं आया क्या, या ये समझाइए वो समझिए, तो हमें भी एक हेल्पफुल होगी ना भाई। अशोक लिमिटेड इशू 8,000 redeemable preference share 10 each, fully paid up अप्रैल। दिस शेयर आर रिडीम ऑन 31 मार्च 2016। अच्छा, 12 में क्या हुआ, प्रीफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप था, प्रीफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप था। रिडीम्शन अपन करना शुरू किए 16 में। वाओ, समझे। 12 में फुल्ली पेड अप था। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, साल साल में रिडीम होता है, 1 साल का है, 1 साल में रिडीम हो गया। बट यहाँ क्या बोलता है, 12 में फुल्ली पेड अप हुआ, देन आफ्टर रिडीम कब हुआ, 16 में। बोलता है जनरल एंट्री बनाओ इन बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड फॉर प्रोविजन, ठीक है। एज्यूमिंग दैट प्रोविजन 20,000 इमेज एवरी ईयर। अच्छा, 20,000 इमेज एवरी ईयर आउट ऑफ डिविजन प्रॉफिट ऑफ रिडीम्शन ऑफ दिस शेयर। ये क्वेश्चन नया है, इसलिए मैं आपको सबसे लास्ट में कम करा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CRR आएगा भाई। क्यों CRR क्यों आएगा सर, रिडीम्शन हो रहा है, और रिडीम्शन बोल रहा है 20,000 रुपया हर साल, डिविजन प्रॉफिट ऑफ रिडीम्शन। तो CRR कौन सा आपको पता है कि PL अकाउंट ईयर टू CRR होता है। तो अपन 12 के 1 अप्रैल 12 मतलब 12 का साल कब ख़त्म होगा, 13, 13 का 14, 15, 16, 4 साल बनेगा। नहीं समझ आ रहा आप लोगों को, देखो साल का अंत होगा 1 अप्रैल 2012 को अपने पे किया। बोलता हर साल के अंत में तेरे को 20,000 रुपया जो है प्रोविज़न बनाने का है। तो सर 12 का 31 मार्च 2013 के अंत में हम खड़ा होकर 20,000 का CRR बना लेंगे। समझ में आया। फिर 14 के अंत में जाके 31 मार्च 2014 को फिर 20,000 बनाएंगे, फिर 15 को 20,000 बनाएंगे, 31 मार्च 2015 को, फिर 31 मार्च 2016 को। तो वहीं तक तो बनाने बोल रहा है। तो 20,000 4 बार मतलब 80,000 रुपया। आप बोलो 80,000 कहाँ से, ये देखो 8,000 गुना करो 10 से, कितना आएगा, 80,000। समझ में आया। नहीं समझ आया तो भी समझ में आ जाएगा। 2012 को 1 अप्रैल 2012 खड़े थे, 31 मार्च को आए हम, PL अकाउंट डी CRR बनाए 20,000। अब कोई बच्चा बोलेगा कि ये कहाँ से आया PL अकाउंट डी CRR, तो इसलिए तो मैं 7 तक आपको क्यों लेकर आया, 2 से 7, ताकि आप यहाँ आके ये बच्चा नहीं पूछे कि PL अकाउंट डी CRR क्यों आया। भैया वी हैव टू क्रिएट CRR, 20,000 क्रिएट करेंगे, 20,000 क्रिएट करेंगे, 20,000 क्रिएट करेंगे, 20,000 क्रिएट करेंगे। क्यों करेंगे, अरे भैया CRR में पैसा डालोगे तभी तो कभी जाके रिडीम्शन होगा। 4 साल बाद वी हैव टू रिडीम इट। तो 20 से हम लगा के 4 साल बाद रिडीम कर। रिडीम्शन का मतलब क्या होता है, आप समझो 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 समझो। कंपनी क्या करती है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर है, इनसे पैसा लेती है। क्यों, क्योंकि भाई कंपनी को पैसा चाहिए। कंपनी को जेब में पैदाइशी पैसा लेके तो आई नहीं, कंपनी पैसा लेती है, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेती है, प्रीफरेंस से पैसा लेती है, देन आफ्टर डिवेंचर से पैसा लेती है। तो पैसा अगर हम इक्विटी से लेंगे, मान लो कंपनी है ना, इक्विटी से पैसा लेती है, प्रीफरेंस से पैसा लेती है, डिवेंचर से पैसा लेती है, फिर उससे काम करती है, उससे कमाती है, उसको क्या करती है, यूटिलाइज करती है उस पैसे को। तो सर उस पैसे को प्रोक्योरमेंट करने के बाद देन आफ्टर यूटिलाइज करती है। तो जब वो कुछ से, मान लीजिए इन सब से पैसा ली 5 करोड़ और उससे कमा ली 7 करोड़, मतलब 5 करोड़ है तो आई थिंक 2 करोड़ कमा ली, 5 करोड़ से 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मतलब 7 करोड़ कमाई, 2 करोड़ प्रॉफिट हुआ। तो अब 2 करोड़ में क्या करेगी, डिवेंचर को इंटरेस्ट दे देगी, प्रेफरेंस शेयर को भी, देन आफ्टर समझ रहे हो, डिविडेंड दे देगी, ठीक है, शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, रिडीम होता है, मतलब कि अब पूरा पैसा लौटाने का जब बारी आ गया ना, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पैसा में, मान लो प्रीफरेंस शेयर होल्डर से लिया था 20 लाख रुपया, जो हम कमा लेंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे, प्रीफरेंस होल्डर को पैसा देंगे। तो उसको कहते हैं रिडीम्शन, जब हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो अब 20 लाख तो देंगे नहीं,
हो सकता है 2 लाख ज़्यादा 22 लाख रिटर्न करेगी, क्योंकि प्रीफेंसर पागल नहीं है जो आपको पैसा देगा, उसको भी सामने कुछ कमाना है, तो बोलेगा 22 लाख, तो भैया 20 लाख लेके 22 लाख देते हो तो प्रीमियम हुआ ना कुछ, वही ऊपर बना देते थे, रिडीम्शन करते थे ना प्रीफेंसर के प्लस प्रीमियम, काय को प्रीमियम, तो भैया प्रीमियम इसीलिए क्योंकि लिए 20 लाख में, दे 2 लाख ज़्यादा दे रहे हैं, 20 लाख से 22 लाख दे रहे हैं, तो 2 लाख प्रीमियम हुआ, तो कंपनी के लिए वो खर्चा है, इसलिए उसको डेबिट लिखते थे अपन। आप बोलोगे सर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम है, अपन को लिखना चाहिए क्रेडिट में, बट कंपनी के लिए वो खर्चा है ना, 2 लाख ज़्यादा देना पड़ रहा है अपने को, 2 लाख अपने को ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो अपन के लिए क्या है, कंपनी के लिए खर्चा है, एक्सपेंस, प्योरली एक्सपेंस, ठीक है, तो इसलिए उसको डेबिट कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है कि हम CRR क्रिएट करेंगे, तो पहला साल 12 से 13 एक साल PL बनाए, फिर 13 से 14 एक साल फिर PL बनाए, 20-20 है बोल रहा ऊपर, फिर 15-16 PL बनाए 20-20 है, समझ में आया? हाँ, अब 9 अपन आ गए 16 के अंत में, क्योंकि 16 4 साल तो हो ही गया, 9 अब प्रीफेंस से कैपिटल अकाउंट दिए तो प्रीफेंस से होल्डर बनेगा 80,000, 80 समझ में आया? कहाँ से आया? 4 साल 20 गुने 4 80,000, ऊपर भी दिया था 8,000 शेयर गुने 10, समझ में आया? अब प्रीफेंस होल्डर को पैसा दे दो, तो प्रीफेंस होल्डर अकाउंट दिया तो बैंक 80,000 से, ये इलिस्ट्रेशन है 1 आप बनाइएगा, समझे ना? 1 है 2 है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ में भी ज़्यादा आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन 1 कैसा लगा, इसीलिए तो बैठा के रखा ना मैंने, क्वेश्चन 1 मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है। CRR कोई मजाक नहीं है भाई, CRR बनाया जाता है क्यों? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, पता है इसमें पैसा क्यों जमा करते हैं? कल को बोनस इशू करेगी कंपनी, पैसा कहाँ से लाएगी? तो CRR से निकालती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को यूटिलाइज किया जाता है बोनस से देने के लिए, तो ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर डिवेंचर, रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर शुरू करेंगे, तो तब तक के लिए चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए।